प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत तरह की समस्याओं का सामना करता है। ये समस्याएं अतीत में भी थी, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेगा। अगर इन समस्याओं के समाधान में अगर दूरदर्शिता न रखी जाए, इतिहास इसका गवाह है, अगर उस समाधान में दूरदर्शिता लोगों ने नहीं रखा है तो मनुष्य को भयानक मूल्य चुकाना पड़ा है। चाहे वह मनुष्य के द्वारा किया गया उपद्रव हो या प्रकृति के द्वारा किया गया उपद्रव हो, यही तो दो फैक्टर है, मूलतः यही दो फैक्टर है। वैसे तो कह सकते हैं कि हम भी प्रकृति का ही एक अवयव है, लेकिन प्रकृति के अवयव के साथ हम होने के साथ साथ हमारी अपनी पर्सनल प्रकृति भी है। और उस प्रकृति और जो वैश्विक प्रकृति है, उन सारी प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करने के बाद धीरे धीरे करके समाज परिवर्तित होते रहता है। और वो जो अंतःक्रिया है, ये लोगों की सचेष्टता का प्रमाण है, मनुष्य के जीवित होने का प्रमाण है कि वह इन सब बातों पर चिंतन करता है, इस पर सोचता है, इस पर पहल करने का प्रयास करता है। कभी कभी वह विश्व मानवता के लिए सोचता है, कभी कभी अपने देश या अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। सामान्य आदमी अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, विशुद्ध अपना, हमारी जान की रक्षा हो, ये सबसे मौलिक चिंतन होता है। तब नेक्स्ट में आता है परिवार की बात आती है, तब बाल बच्चा की बात आती है, ये सारी बातें आती हैं। चेष्टा करता है। अब वो चेष्टा में कितनी चेष्टा करेगा वह, और कितना चेष्टा कितनी चेष्टा करेगा और किस डायरेक्शन में वो चिंता करेगा। जो सेटअप बना हुआ रहता है उसी के तहत वह चेष्टा करता है। चेयर रखा हुआ है, उस पर बैठा हुआ आदमी चेयरपर्सन उम्मीद करता है कि वह हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। वह अगर कभी कभी लायक भी रहा है तो कुछ हद तक समाधान किया भी है, और अगर वह नालायक रहा है, अधिकतर चेयरपर्सन में बैठा हुआ व्यक्ति नालायक ही होता है। सबसे पहले वहाँ जाकर के भी वह अपनी ही बात सोचता है, वैसे अपना परिवार की बात सोचता है, अपना संबंधी की बात सोचता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं। ये नेपोटिज्म बड़ी लोकप्रिय चीज़ है। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए जो केवल अपने परिवार के लिए नहीं काम कर रहा है बल्कि और सबों के लिए काम, तो वो परिवार का कोप भाजन बनता है। और ये इस तरह के जो मानसिकता का निर्माण होता है समाज में, जो परिवर्तन का एकदम विरोधी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लोगों को जाने में पूर्णतः विरोध करता है, ये स्कूल के कारण हुआ है, समाज के कारण हुआ है। कहीं कोई व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्थित नहीं। ये स्वतंत्रता के नाम पर लोगों को उन्मुक्त चिंतन, जो मन सो सोचो, वह रेप करने की बात सोचता है, वह घूस लेने की बात करता है, रेप करके मर्डर करने की बात सोचता है, उस मर्डर से बचने का वह प्लान बनाता है, मिनिस्टर से अप्रोच करता है, बचता भी है, बच भी जाता है। कभी कभार बेवकूफ़ कोई पकड़ा जाता है तो बेचारा फांसी हो जाती है। कोई बेवकूफ़ अगर पकड़ा गया, लेकिन कोई चालाक आदमी आज तक फांसी नहीं हुआ। आप फांसी गिनते देखिए ना, जितना रेप होता है और फांसी मिलने वालों की संख्या आप देखिए। आखिर रेप होना नकार देता है कि रेप ही नहीं हुआ, मरा ही नहीं है। अब फिर कितनी लंबी कानूनी प्रक्रिया है। जो कानून मांगने जाता है, पप्पा हमको छोड़ दो, न्याय मत दो, हम ये कष्ट सह लेना उसको आसान लगता है। न्याय लेने की बनिस्बत इस कष्ट को सह लेना, इसका बेइज्जत होने से अच्छा है कि हम न्याय न मांगें, हम न्याय न लें। तो ये विचित्र स्थिति है। लोग कभी ये नहीं सोचता है कि हम चेयर को ही बदलें। चेयर को बदलने की बात, मतलब सिस्टम को बदलने की बात कभी कोई नहीं सोचता है। कई बार हम जाते हैं, लोगों के बीच में मिलते हैं और अपनी प्रोग्राम सुनाने के बाद हम कहते हैं कि सर ये वाला प्रोग्राम आप कहीं किसी किताब में पढ़े हैं, किसी नेता के मुंह से सुने हैं, किसी सोशल थिंकर से आप सुने। तो बात होता है ये सब चीज़ कहाँ पर मिलता है, किस किताब में मिलता है, ये तो 80% लोगों को पता नहीं है कि ये सब कंसेप्ट कहाँ मिलता है। फिजिक्स पढ़ने वाला, केमिस्ट्री पढ़ने वाला, हिंदी पढ़ने वाला, संस्कृत पढ़ने वाला कैसे जानेगा। बहुत लोअर लेवल में एक कंबाइंड जो 10 क्लास तक में, और वो भी वहाँ पढ़ता क्या है, 2-4 गो पेज लिखा हुआ रहता है। इसके बाद तो वही परीक्षा का नकल करके परीक्षा देने की चेष्टा करता है और वही उसका ज्ञान है।
और इस तरह से पूरा समाज धीरे धीरे करके ध्वस्त हो गया। और ध्वस्त होने का ये माने स्केल है कि लोग इन सब बातों पर सोचने से बोर फील करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि ये सब सुनते सुनते हम लोग बोर हो गए, कि कभी सुने नहीं है हमारी बात, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। आप हिम्मत करके सुन करके तो आप देखिए। और ये जो बात आप बोल रहे हैं, इस सदी की बात बोल रहे हैं, सो नहीं, ये ईसा पूर्व जितना इसीलिए ले लीजिएगा, सभी लोगों का नए बातों के प्रति यही ओपिनियन होता है। आप माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और उसको देख करके बोर न हो, जो थोड़ा सा भी समय मिले उसमें चिंतन कीजिए। ये केवल आपकी चिंतन नहीं है या मेरा चिंतन नहीं है, मेरे बाल बच्चों का चिंतन है, और मेरा नाती पोता का चिंतन है, और पूरे समाज का चिंतन है, पूरे समाज को बचाने का चिंतन है। इसको आप नज़रअंदाज ना करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।